सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो ये आईसीएसई 10th की प्रॉब्लम है, ठीक है, फिजिक्स की, और ये चैप्टर हाउस होल्ड सर्किट से ये प्रॉब्लम ली गई है। तो अगर आप देखोगे ये प्रॉब्लम किसके ऊपर है, ये है कार लाइट सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा व्हीकल होता है उसमें जो लाइट है, आगे हेडलाइट होती है, आपको पता है रेयर लाइट्स भी होती हैं, पीछे भी लाइट जगती हैं, आगे भी जगती हैं। वो दोनों जो सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर मेरे को क्वेश्चन पूछा गया, तो वही क्वेश्चन हम आज यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये अगर आप देखो तो एक कार लाइट सिस्टम है, यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, ये एस स्विच है और ये बल्ब है, ठीक है। मान लीजिए कि इनको आप मान लो कि ये हेडलाइट वाले है ना, जो फ्रंट लाइट्स होती हैं, और ये रेयर लाइट्स हैं, है ना, ये रेयर लाइट्स। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है लाइट का, है ना। ये बैटरी जो है ये प्रोवाइड करेगी हमारे को वोल्टेज, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, और ये लाइट ये लाइट ये लाइट और ये लाइट जलेगी। अब इसमें 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी सिस्टम में, तो उसको घूम के वापस भी आना चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए। लेकिन यहां हम देखें, ये सर्किट यहां खत्म है ना, ये सर्किट यहां खत्म है, ये सर्किट यहां खत्म है ना। तो हो क्या रहा है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा बेटा। देखो, ये वाला जो निशान है ना, इसको कहते हैं अर्थ करना, अर्थिंग कहते हैं इसको। यहां पे भी अर्थिंग की हुई है, यहां भी अर्थिंग की है, यहां भी अर्थिंग की है, यहां भी अर्थिंग की है ना। जहां पे ई लिखा है अर्थिंग है, ओके। अब क्या होगा, जहां पे भी अर्थ होती है ना, वहां पे बेटा पोटेंशियल होता है 0, ठीक है। तो यहां पे भी पोटेंशियल 0 है, यहां पे भी पोटेंशियल 0 है, यहां पे भी पोटेंशियल 0 है ना। इन चारों जगह पे पोटेंशियल 0 है। तो देखा जाए, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये चारों अर्थ के साथ कनेक्टेड है। अब बैटरी अगर मैं स्विच ऑन करूं, यहां से स्विच ऑन करूंगा, तो क्या होगा, ये बैटरी का मान लीजिए पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। नेगेटिव एंड को तो मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, 0, ये 0 वोल्ट पे हो गया, और इसकी कुछ पॉजिटिव वोल्टेज है। अब यहां से ये पॉजिटिव वोल्ट है, और जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा, तो आप देखो करंट यहां से जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इधर से करंट जाएगा। अब यहां अर्थ है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, तो मिल गया। देखिए, सर्किट को घूम के वापस इसलिए आना पड़ता है क्योंकि उसको हाई से लो पोटेंशियल में जाना पड़ता है करंट को। अब यहां से क्या होगा, हाई से लो करंट चला जाएगा क्योंकि ये 0 पोटेंशियल पे, ठीक है। तो सर्किट तो कंप्लीट हो गया। यहां से जाएगा तो इधर से ये बल्ब भी जल जाएगा, यहां भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहां भी सर्किट कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली जो दूसरा एंड है ना सर्किट का, ये सर्किट जुड़ा ही हुआ है। कैसे जुड़ा है, क्योंकि ये भी ये भी ये भी ये भी, ये चारों अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है। तो जरूरी यहां वापिस आना यहां जरूरी नहीं है कि यहां से फ्लो होकर वापिस बैटरी तक पहुंचे। बेसिकली आप देखो ना, ये भी अर्थ से जुड़ा, ये भी अर्थ से जुड़ा, तो सर्किट हो गया ना कंप्लीट। ऐसे करके ये नीचे तो अर्थ हो रहा है, अर्थ से तो जुड़े हुए चारों। तो इसी वजह से यहां पे करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि अगर जब हम गाड़ी ऑन करें, तो ऐसा हमें लग रहा था इस सर्किट के हिसाब से कि ये वाली जो लाइट है ना, जो रेयर लाइट्स हैं ये और ये, इसके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले ये वाली लाइट्स जो हैं ये थोड़ी सी फेंट थी, है ना, थोड़ी फेंट थी ये लाइट। तो अगर आपने जो बेसिक सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या नाम बोलते, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां पे आपने देखा कि जब भी पैरेलल सर्किट होता है, अब ये और ये आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि यहां से करंट आएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी इन दोनों बराबर है। ये यहां से डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो इनको बराबर पोटेंशियल मिलेगा, जिसकी वजह से ये दोनों जितनी इनकी पावर, जैसे जो पावर रेटिंग है उसके हिसाब से ये अपनी उतनी लाइट देंगे। लेकिन इसकी बात करें इस तरफ की, अब ये और ये आपस में सीरीज में, सीरीज में क्या होता है आपको पता है, जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि बराबर, मतलब बराबर हो भी सकती है। यहां अगर ये दोनों सेम वोल्टेज के हैं तो यहां पे भी बराबर वोल्टेज मिलेगी, यानी कि अगर मैं यहां से
20 वोल्ट दे रहा हूं तो इसको 10 मिलेगी, इसको 10 मिलेगी, इसको भी 20 मिलेगी, इसको 20, तो ये 20 पे तो बढ़िया जल जाएंगे। लेकिन ये बेचारे 10 पे थोड़े से फेंट जलेंगे। तो किया क्या जाए? तो करना कुछ नहीं है हम लोगों ने, हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारी लीड है ना, इसको हम यहां से अगर कनेक्ट कर दें, यहां से, है ना, अगर हम इसको यहां से कनेक्ट कर दें, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको यहां कनेक्ट कर देता हूं और इसको भी अर्थ कर देता हूं यहां। अब देखो ये सर्किट और ये सर्किट एक ही जैसा हो गया। अब ये यहां से ये भी अर्थ है और यहां से ये भी अर्थ है ना, तो अब इसको भी उतना पोटेंशियल मिलेगा। मान लीजिए 20 वोल्ट है, इसको भी 20, इसको भी 20, इसको भी 20, इसको भी 20। अब हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हमें इनको पैरेलल में रख दिया, इनको भी और ये तो पहले से पैरेलल में, तो करंट जो है वो यहां पे हर जगह जो है, क्या ना बोलते हैं, ये बल्ब जो है वो सही तरीके से ग्लो होंगे, ठीक है, फेंट नहीं होंगे, मतलब चारों की जो इंटेंसिटी है लाइट की वो बराबर होगी। अब ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये था हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा रात को, कभी आप ध्यान देना, जब गाड़ी, मान लीजिए रात को है, हेडलाइट्स आपने सारी रेयर लाइट से ऑन करके रखी हुई है, यहां से स्विच ऑन है, लेकिन गाड़ी बंद है। बंद मतलब आपने देखा होगा एक बार करो तो सारे जो सर्किट है वो ऑन हो जाते हैं, लाइट जल जाती हैं, है ना, अंदर स्क्रीन पे भी आ जाता है, डिस्प्ले पे। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है, इसका मतलब उससे पहले, गाड़ी स्टार्ट होने से पहले भी सारी लाइटें आप जला सकते हो, है ना, अंदर वाली लाइट भी जला सकते हो। अब आपने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट की, जैसे गाड़ी स्टार्ट करो सारी अगली भी लाइटें और पिछली भी लाइटें थोड़ी सी फेंट होती हैं जब गाड़ी स्टार्ट हो रही हो। वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि देखो बैटरी तो एक ही है आपके पास, बैटरी आपके पास एक है, लेकिन काम अब बैटरी से और एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो जो वोल्ट स्टार्ट करने में वोल्टेज बहुत चाहिए होती है, इसीलिए जब स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती है। इस चक्कर में इनके पास वोल्टेज उस समय कम हो जाती है ड्यूरिंग स्टार्टिंग। एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर वोल्टेज नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा वैसे ग्लो करते हैं जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे भी मैं कोशिश करूंगा और वीडियो बनाने की, तो तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ओके बाय।